अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक इंसान की हठधर्मी एक हंसते खेलते मुल्क को, देश को कैसे बर्बाद कर देती है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। सिर्फ़ एक इंसान जिसकी हठधर्मी ने, जिसकी अक़रबा परवरी ने और जिसने जो पॉलिसी इख्तियार किया था देश के लोगों को गुमराह करने के लिए, आज हम आपको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें बताएंगे कि सिर्फ दो रीज़न हैं श्रीलंका के बर्बादी के। एक है महिंद्रा राजपक्षे की अक़रबा परवरी और दूसरे है मुसलमानों पे अत्याचार और जुल्म व सितम। आज हम इन दोनों चीज़ों को आपको डिटेल्स में बताएंगे कि श्रीलंका में मुसलमानों पे कैसे जुल्म हुआ, कैसे अत्याचार हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने अभी जो ये देश को बर्बाद किया, ये सिर्फ मुसलमानों की बद्दुआओं का नतीजा है। और पूरे ध्यान से आप सुनो तो सारे डिटेल्स आपको समझ में आएंगे। सबसे पहली चीज़, महिंद्रा राजपक्षे ने देश को लूटना शुरू किया। यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर बना 2006 से वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसने तब से जो है ना देश को लूटना शुरू किया। अब किस तरीके से वो लूट मची हुई थी आप देखिए कि महिंद्रा राजपक्षे ने पूरे देश को अपने कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले अपना जो बड़ा भाई है गोटाबाया, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। दूसरा भाई है चमल, उसको मिनिस्टर बनाया। तीसरा भाई है बासिल, उसको भी मिनिस्टर बना दिया। इसी तरह से अब ये चारों भाई हुकूमत का कंट्रोल इन चारों भाइयों के हाथ में आया। उसके बाद में अब नीचे की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने फिर महिंद्रा राजपक्षे के जो दो बेटे थे, एक का नाम था नमल, उसको मिनिस्टर बनाया। योशी था, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर का जो असिस्टेंट होता है, जो चीफ ऑफ स्टाफ टू पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जितने भी उनकी सिक्योरिटी है, उनका जो कुछ भी है, उसके लिए उसका चीफ जो है उसने अपने बेटे को ही बनाया। यानी देखो, अब चार भाई तो ऑलरेडी पहले से ही मुल्क पे काबिज थे, उससे भी इनका दिल नहीं भरा, तो अब इन्होंने अपनी औलादों को भी, यानी खुद महिंद्रा राजपक्षे के दो बेटे, एक मिनिस्टर है और दूसरा जो है चीफ ऑफ स्टाफ टू पीएम है। दूसरा भाई चमल जो ऑलरेडी मिनिस्टर था, उसका जो बेटा है शशिंद्रा, उसको भी मिनिस्टर बनाया गया। वाह। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसी तरह से जो है उसके जो और रिश्तेदार हैं, जो उसके भतीजे हैं, भांजे हैं, अब उसने अपने जो है एक और भतीजे को, जिसका नाम है निपुर्ना रनाकवा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। इसी तरह से प्रीतिज हस्बैंड कॉन्सुल जनरल एट लॉस एंजलिस, यानी अब उसने क्या किया, कमाला कज़िन ऑफ महिंद्रा एंड गोटाबाय। अब देखो, महिंद्रा यानी उन्होंने अपने चचेरे भाई बहनों को भी, किसी को जो है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जो कॉन्सलर होते हैं ना, अब ये भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ा पद होता है, जो दूसरे देशों के अंदर जाके जो वहाँ के एम्बेसडर होते हैं, तो वो भी उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही कज़िन को अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों में, और इसी तरह से अपना जो चचेरा भाई था उसके जो बच्चे थे, उन बच्चों को भी जो है यूएस के अंदर एम्बेसडर बनाया। इसी तरह से उनको आर्मी का चीफ बनाया, और यानी इस तरह से उन्होंने देश के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया था कि एक ही फैमिली थी जो पूरे देश को चला रही थी। चला क्या रही थी, सब मिलकर देश को लूट रहे थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यूएस वर्ल्ड बैंक से बिलियनों डॉलर्स के कर्जे लिए और आपस में ही वो कर्जे तकसीम हो गए। देश के ऊपर उन्होंने कुछ खर्च ही नहीं किया। उसके बाद में अब ये पूरी फैमिली जो थी, इन लोगों के बड़े बड़े वहाँ पे चाय के बागात थे और भी बहुत सी ज़मीनें, जंगलात, यानी क्योंकि जब देश ही इनके अंडर में है। पता ये चला कि श्रीलंका का जो टोटल बजट होता था वहाँ की पार्लियामेंट का, और जो वहाँ का जीडीपी था, उसका 70% वो इफ़ेक्ट करता था इस पूरी फैमिली, यानी पूरी फैमिली 70% जीडीपी और 70% वहाँ का जो बजट है वो पूरा का पूरा ये फैमिली के हिस्से में ही आता था। इस तरीके से उन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था और सब मिलके लूट रहे थे। अब जो अवाम है, अब जो पब्लिक है,
क्योंकि पब्लिक जो है, जब पब्लिक को ये होश आएगा कि भाई एक जंगली इंसान एक झोपड़पट्टी एरिया के अंदर कभी जिसने नगर सेवक का इलेक्शन लड़के जो है जो वहाँ का नगर सेवक बन गया, उसके बाद में स्टेट का होम मिनिस्टर और उसके बाद देश का होम मिनिस्टर, उसके बाद उसकी अपनी औलादें तो करोड़पति बन रही है और जो बेचारे आवाम हैं वो लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। तो इसके लिए लोगों को काम से लगाया जाए। तो लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने वही पॉलिसी इख्तियार की, धर्म की, मज़हब की। मज़हब के नाम पे लड़ाओ बोले लोगों को, और मज़हब के नाम पे मुल्क के अंदर जो है लोगों का ब्रेन वॉश करो और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करो। तो श्रीलंका में भी वही पॉलिसी इख्तियार की गई और उसके लिए टारगेट बनाया गया मुसलमानों को। क्यों बनाया गया मुसलमानों को? क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों के नाम पे जो है यहूदियों ने पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी तंजीमें वगैरह जिसका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ख़ुद यहूदियों की पैदा की हुई है। अब यहूदियों ने उन तंजीमों को इस्लाम और मुसलमानों के नाम से जोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई होता है तो वो होते हैं मुसलमान। किसी को भी आतंकवाद और दहशतगर्दी का अगर किसी से जोड़ना है तो मुसलमान। श्रीलंका में सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। और अभी देखिए मेरे सामने ये सारी खबरें, न्यूज़ और सब कुछ जो है ओपन है। श्रीलंका के अंदर ईस्टर के टाइम पे 21 अप्रैल 2019 को वहाँ के चर्च में, जो चर्च है उस चर्च के अंदर वहाँ पे ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर तकरीबन 269 लोगों की जानें चली गई। और 269 लोगों की वो जो जान गई उसका सीधा सीधा टारगेट बनाया गया मुसलमानों को, और सीधा सीधा उसके ऊपर जो है ब्लेम किया गया। मुसलमानों की धरपकड़ शुरू हो गई, मुसलमानों के घरों को जलाया जाने लगा, यहाँ तक कि मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। और उसी ज़िमन में यानी 21 अप्रैल 2019 को ये इंसिडेंस होता है। और उसके सिर्फ 7 दिनों के बाद 28 अप्रैल 2019, ये मेरे सामने BBC लंदन की वेबसाइट ओपन है, 28 अप्रैल 2019 की, जिसमें लिखा है श्रीलंका अटैक्स, सस्पेक्ट जहरान हाशिम्स रिलेटिव डाई इन रेड। जहरान हाशिम ये श्रीलंका की एक फ़ैमिली थी मुसलमानों में, जो काफ़ी पैसे वाली और काफ़ी रेप्यूटेड और बड़ी इंडस्ट्रियल और फैमिली थी ये। इस फैमिली के जो मेंबर थे वो लोग कहीं पे खाना खा रहे थे किसी रेस्टोरेंट के अंदर, और वो पूरे रेस्टोरेंट पे अटैक करके उनको भून दिया गया। मतलब ना उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही उनके ऊपर केस चलाया गया, ना ही उनको कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि देश के लोगों को ये संदेश और पैगाम देना था कि मुसलमान ही आतंकवादी है, मुसलमान है तो इसका मतलब ये है कि ये आतंकवादी ही होंगे। और उनको भून दिया गया। और जब उनको भून दिया गया, वो पूरी फैमिली को उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ख़त्म करने के बाद में चूँकि महिंद्रा राजपक्षे, इसको तो पूरे देश के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक माहौल बनाना था, इसलिए उसको मौका मिल गया। और इसी तरह से वो गुमराह करता रहा। वो इंसान जो भी माइनॉरिटीज़ श्रीलंका में रहती थी, उन लोगों के यानी जो मेजॉरिटी थी, बड़े बड़े धर्म गुरु हमेशा उसके साथ में होते थे। उसके जो है स्टेज के ऊपर बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो बुलाए जाते थे। मतलब देश के लोगों को सिर्फ ये पैगाम देना कि भाई मैं कट्टरतावादी इंसान हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में एकदम जो है रिलीजियस इंसान हूँ, इसीलिए मेरे साथ में जितने भी धर्म गुरु वगैरह है वो सब कुछ हमेशा साथ में रहते हैं। तो अवाम जो है, क्योंकि पब्लिक को ये होश में आने ही नहीं दिए उन्होंने कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, कि ये अकेली फैमिली मिलकर मुल्क का 70% GDP और मुल्क का जो 70% जो रिवेन्यू है और 70% जो बजट है, ये सिर्फ इसी एक फैमिली के अंदर जा रहा है। पब्लिक को वो सोचने का मौका ही नहीं दिया। और पब्लिक के दरमियान में व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ के मुसलमानों की आबादी हमारे देश में बढ़ रही है, इसलिए मुसलमानों को कंट्रोल किया जाए। मुसलमानों के कारोबार बढ़ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों के कारोबारों को टारगेट किया जाए। मुसलमान हमारे देश के लिए ख़तरा है। सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मैसेजेस चलते रहे
और उधर पूरे जो जितने भी श्रीलंकाई थे पिछवाड़े से जो है पूरा इन्होंने पूरे देश को कंगाल कर दिए और उसके बाद में अपना बोरिया बिस्तर लपेट के देश से भाग गए। और आज वो पूरे देश के लोगों को अब होश आ रहा है कि जिस देश के अंदर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट बना के जिस तरह का पहले माहौल बनाया गया, उसके पीछे की स्टोरी ये थी कि देश पूरी तरह से बिक चुका था, देश पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। श्रीलंका की जो करेंसी है पूरी तरह से गिर चुकी थी। अभी देखो, अगर आप देखेंगे आज की तारीख में तो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीलंका की जो करेंसी है वो और US डॉलर USD श्रीलंका की जो करेंसी है उसके मुकाबले में जो US डॉलर है, वो जो US डॉलर है, अगर आप देखेंगे ये चार्ट मेरे सामने 1 महीने का है और ये 1 महीने का जो चार्ट है मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। 1 महीने का जो चार्ट है वो अभी मेरे सामने है और वो चार्ट के अंदर 1 मिनट ये आया श्रीलंका की करेंसी और उसके ऊपर US डॉलर। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट को देखते हैं तो 1 US डॉलर 360 श्रीलंकाई रुपयों के अंदर मिल रहा है। करेंसी देखो अर्श से फर्श पे आ चुकी है। अब अगर आप देखोगे ये पूरा जो चार्ट है मेरे सामने, तो एक ज़माना वो हुआ करता था जब 100 रुपये, यानी श्रीलंका में भी रुपया चलता है, 100 रुपये से भी कम में जो है 1 US डॉलर आया करता था। लेकिन आज की तारीख के अंदर अगर हम देखेंगे तो 360 श्रीलंका के रुपयों में 1 US डॉलर आ रहा है, यानी करेंसी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उस देश की। उन्होंने पब्लिक को होश में ही नहीं आने दिया ना, क्योंकि पब्लिक के दिलो दिमाग में तो बस यही था कि मुसलमान हमारे देश के लिए ख़तरा है और मुसलमानों की वजह से हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि असली जो लुटेरे थे वो देश को लूट के पूरी तरह से कंगाल कर रहे थे। ये पब्लिक होश में नहीं आई। पब्लिक कब होश में आई? उस वक्त पब्लिक होश में आई जब पता चला कि जिस देश के अंदर, आपको मालूम है श्रीलंका से चावल जो है दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता था, और आज की तारीख ये है कि हमारे भारत देश से हज़ारों टन जो है श्रीलंका में चावल एक्सपोर्ट उनको भेजा जा रहा है ताकि वो कम से कम भूख से ना मरे बोलकर। दुनिया के दूसरे देश उनकी मदद कर रहे हैं। क्यों? उनके खुद के पास खाने को नहीं है। क्यों हुआ ये सब? सिर्फ और सिर्फ एक जंगली जानवर, जाहिल, अनपढ़ इंसान के उस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से। क्योंकि जिस देश में भी जंगली, जाहिल, अनपढ़ इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी पॉलिसीज़ देश को बर्बाद कर देती है, जैसे श्रीलंका में हुआ। और महिंद्रा राजपक्षे हमारे सामने उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। और पब्लिक को उन्होंने होश में नहीं आने दिया, क्योंकि पब्लिक को तो धर्म की उन्होंने नशे की गोली पिलाई हुई थी। पूरी पब्लिक, पूरी आवाम जो है वो तो नशे के अंदर थी। उनको लग रहा है कि नहीं, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा अगर कोई है तो मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ से देश पूरी तरह से वो खाली मुसलमान मुसलमान करते रहे और इधर से देश पूरी तरह से कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया। और जो इनको धर्म के नाम पे वरगलाने उकसाने वाले थे, सब अपना अपना जो है डॉलरों के थैले भर भर के लेके भाग गए, देश छोड़ के चले गए। ना आज वो महिंद्रा राजपक्षे है, ना उसके वो बच्चे हैं, ना उसके भाई है, ना ही जो है गोटाबाया जो उसका बड़ा भाई था, जिसको देश का जो प्रेसिडेंट और सदर था, वो भी भाग गया देश को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो उनको खुद को देश से मोहब्बत नहीं थी। उनको सिर्फ पैसा बनाने का था और वो ये तैयारी में थे कि मौका मिलते ही हम ये देश जो है यहाँ की आवाम पब्लिक के हवाले करके भागना है बस हमको यहाँ से। सब भाग गए वो देश छोड़ के। और जो बेचारी पब्लिक मुसलमान ख़तरे में है, करते करते पूरी ज़िंदगी जिनकी गुजर रही थी, अब उनकी आंखें खुली और उनको पता चला कि भाई मुसलमानों से ज़्यादा जो ख़तरा था देश के लिए वो तो ख़ुद देश का प्राइम मिनिस्टर था। वो तो ख़ुद देश का जो है जितने भी भाइयों को उन्होंने मिनिस्टर बनाए थे वो थे, और जो राष्ट्रपति था वो देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा थी। तो श्रीलंका के इस इंसिडेंट से हम लोगों को बस यही सबक मिलता है कि याद रखो, जिस देश के अंदर भी एक तो परिवारवाद आएगा, अक़रबा परवरी आएगी, चाहे देश हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई तंजीम हो, तहरीक हो, जमात हो, जिसके अंदर भी इस तरीक़े से जो है ना अक़रबा परवरी आएगी, वो बर्बाद होने वाली है। और दूसरी तरफ जिस किसी भी और जहाँ पे मज़हब का इस्तेमाल किया जाएगा और मुसलमानों को टारगेट और निशाना बनाया जाएगा, वो देश भी बर्बाद होने वाले हैं। ये आप याद रखना। अल्लाह हमको श्रीलंका के हालात से नसीहत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।